वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 अप्रैल 2022 और 11 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिया और करंट के वर्ल्ड के जो क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर करते रहना और पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए, आज तो कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिला और आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 2022 की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना 9 अप्रैल को। कब बनाया गया? ये 9 अप्रैल को 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस 2022 मनाया गया है। ये देखो तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो, 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया गया है। देखो मुख्य तथ्य, केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ वीरता दिवस हर साल 9 अप्रैल को बल के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है और वर्ष 2022 में 57वां सीआरपीएफ वीरता दिवस है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत में। सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, भारत में। अब सीआरपीएफ की इस पुलिस का गठन कब हुआ? 27 जुलाई 1939 को। और सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम मुद्रा योजना अपनी कौन सी वर्षगांठ बना रहा है? हाल ही में पीएम मुद्रा योजना अपनी कौन सी वर्षगांठ बना रहा है? तो ध्यान रखना 7वीं वर्षगांठ। कौन सी बना रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वीं वर्षगांठ पीएम मुद्रा योजना बना रहा है। ये देखो तस्वीर, प्रधानमंत्री मोदी मुद्रा योजना है और अब की बार इसने 7वीं ये है जो वर्षगांठ है मनाई है। देखो मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना या PAMMY अपनी 7वीं वर्षगांठ बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट, गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक ऋण देने के लक्ष्य के साथ है इस पहल की घोषणा की थी। तो ध्यान रखना भी सूक्ष्म या छोटे उद्यमों को क्या है? 10 लाख रुपए तक ऋण देने के लक्ष्य के साथ है इस योजना की स्टार्ट की। कब है? 8 अप्रैल 2015 को और अभी 7वीं वर्षगांठ इसमें 2022 में मनाई गई है। अगला देखो, हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है? ये किसने किया है? चाइना देश ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चाइना देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 3.0 का सफलतापूर्ण परीक्षण किया गया है चाइना देश के द्वारा। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रक्षेपण किया है चाइना देश ने। देखो मुख्य तथ्य, चीन ने 7 अप्रैल 2022 को लॉन्ग मार्च C4C रॉकेट पर ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में एक नया पृथ्वी उपग्रह वाओफेन 303 का सफलतापूर्ण लॉन्च किया है। तो इसका नाम आप पढ़ लेना। अब चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की मुद्रा है रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है? हाल ही में खंजर 2022 भारत और किस देश के बीच अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखना खंजर 2022 है भारत और है किर्गिस्तान के बीच में। किसके बीच है? खंजर 2022 अभ्यास भारत और है किर्गिस्तान के बीच में आयोजित किया गया है। ये देखो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है कुछ भारत है और ये है किर्गिस्तान के जो सेना के द्वारा खंजर 2022 अभ्यास आयोजित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में विशेष प्रशिक्षण स्कूल बकलोह HP में आयोजित किया गया था। अभ्यास के दौरान युद्ध की शूटिंग, कटाक्ष, पर्वत स्थित बंधक का बचाव अभ्यास और नेते हत्या युद्ध में बड़े पैमाने पर किए गए थे। इसको आप ढंग से आप पढ़ लेना। आप 9वां संस्करण ध्यान रखना, बट डेट और भारत और किस देश के बीच में हुआ बस इतना आपको लगभग याद होना चाहिए। अगला देखो, हाल ही में भारत का कृषि निर्यात पहली बार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है? हाल ही में भारत का कृषि निर्यात पहली बार कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है? तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। 50 बिलियन डॉलर के पार
पहुंच चुका है भारत का कृषि निर्यात। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, भारत का कृषि निर्यात $50 मिलियन के पार है, अमेरिकी डॉलर के पार है, पहुंच चुका है। देखो मुख्य तथ्य, चीनी, चावल और गेहूं और अन्य अनाज निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पहली बार $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। विकास दर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 2020-21 में प्राप्त 41.87 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो ध्यान रखना 2020-21 में कितना था, 41.87 था, लेकिन अब 2021-22 में $50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ये पार हो चुका है। अगला देखो, हाल ही में खगोलविदों ने किस ग्रह के समान जुड़वां का पता लगाया है, यानी कि किस खगोलविदों ने किस ग्रह के समान एक जुड़वां का पता लगाया है। तो ध्यान रखना बृहस्पति ग्रह के समान अभी जुड़वां का पता लगाया है। ये देखो तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है बृहस्पति और बृहस्पति के समान खगोलविदों ने क्या है, एक जुड़वां का पता लगाया है। अब देखो पूरी बातें, ये क्या है, खगोलविदों ने K2 2016 BLG 0005 LB के रूप में डब किए गए बृहस्पति के समान एक जुड़वां की खोज की है, जिसका द्रव्यमान समान है और अपने तारे से उसी स्थान पर 420 मिलियन मील दूर है, जैसे बृहस्पति हमारे सूर्य से 462 मिलियन दूर है। तो ध्यान रखना 420 मिलियन ये भी दूर है सूर्य से, जैसे हमारा बृहस्पति क्या है, सूर्य है, जो 462 मिलियन दूर है। तो अभी खगोलविदों ने K2 2016 BLG 05 LB के रूप में इसमें एक नए बृहस्पति के समान जुड़वा की खोज की है, तो इसको आप याद रखना। अगला देखो, हाल ही में DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है। हाल ही में DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती है, ये जीती है रिया जादौन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा, किसने जीती है, रिया जादौन ने। ये देखो ये होती क्या है, ये आपने देखी है ना, ये हॉकी के समान होती है, जैसे एक बॉल की तरह होती है। तस्वीर आपने ये देखा ही होगा, गेम तस्वीर के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। अब देखो 13 वर्षीय रिया जादौन ने अपनी बड़ी बहन लावण्य जादौन के साथ करीबी लड़ाई के बाद DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। किसने, रिया जादौन ने। ये 13 वर्षीय थी। इस साल के टूर्नामेंट में 100 से अधिक महिला गोल्फरों ने हिस्सा लिया, जो 2 साल के अंतराल के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में फिर से शुरू हुआ था। ये 2 साल के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में एक बार फिर से ये शुरू हुआ था। अगला देखो, हाल ही में भारत में XI वेराइटी के कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 का पहला मामला किस शहर में सामने आया है। तो ध्यान रखना ये आया है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में XI वेराइटी के कोरोना वायरस बीमारी का पहला मामला आया है मुंबई शहर में। अब देखो पूरी बातें, भारत में XI वेराइटी के कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 का पहला मामला मुंबई में सामने आया है। सिटी सिविक अथॉरिटी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने 11वें जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजों की घोषणा की, जिसमें एक सैंपल XI वेरिएंट के लिए और दूसरा कंपा वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाया गया है। तो इसको आप ध्यान रखना, XI वेराइटी का पहला मामला कहाँ पर है, मुंबई शहर में। अगला देखो, हाल ही में किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हाल ही में किस संगठन ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ये किया है DRDO के द्वारा। किसने किया है, DRDO के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। देखो पूरी बातें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 8 अप्रैल 2022 को उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट फ्यूटर बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब DRDO का अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली। DRDO की स्थापना कब हुई, 1958 में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बना। यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। ये मैंने पीछे आपको कई दिन हो गए, मैंने आपको करंट में बताया था कि यह पुस्तक किसके द्वारा है। तो ध्यान रखना, गीतांजलि श्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, गीतांजलि श्री के द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड यह पुस्तक लिखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला ये पहला हिंदी उपन्यास है और गीतांजलि श्री के द्वारा ये लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का ये उपन्यास बन चुका है और डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो ध्यान रखना, डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये की है मार्च 2023 तक। कब तक है, मार्च 2023 तक क्या है,
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को इसमें मार्च 2023 तक मंजूरी रखने की मंजूरी दी है। अब देखो पूरी बातें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2022-23 तक अटल इनोवेशन मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी है। बयान के अनुसार AIM यानी कि अटल इनोवेशन को घोषित लक्ष्यों में से 10,000 अटल टिंकरिंग लैब, 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर विकसित करना और अटल न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 उद्यमियों को प्रायोजित करना इसमें शामिल है। तो ध्यान रखना, मार्च 2023 तक इसको मिशन को मंजूरी प्रदान की गई है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है? ये बनाया गया है झारखंड राज्य में अभी सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए, सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? सिक्किम, मध्य प्रदेश, असम या तेलंगाना? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक मार्च महीने की PDF नहीं खरीदी है तो ध्यान रखना 8239355343 इस नंबर पे पेटीएम फ़ोनपे की सुविधा है। 10 रुपये मात्र आपको इस नंबर पे पे करने हैं। मार्च महीने की जिस विद्यार्थी को PDF खरीदनी है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको PDF मिल जाएगी 8239355343। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपके फ़ोनपे सुविधा कर देना। 10 रुपये आपकी सुविधा है और आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको इसमें PDF मिल जाएगी। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या थी, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वो कौन सा द्वीप था? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बड़े ही शानदार जवाब दिए। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखना तंजानिया में। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखना फिलीपींस द्वीप समूह। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपींस द्वीप समूह। पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखना पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? पोटवार का पठार है पाकिस्तान में। अब देखो आगे, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महासागरों का विस्तार है? ध्यान रखना 70.92%। कितना है? 70.92% है। तो पांचों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे रीट है, चाहे सेकंड ग्रेड है, चाहे फर्स्ट ग्रेड है, चाहे रीट राजस्थान पुलिस है, चाहे वीडियो मेंस एग्जाम है, सभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है, भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी जल संधि कहलाती है? विश्व का दूसरा गहरा महासागर कौन सा है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? मरक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? अब यहाँ पे पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है और मलक्का जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? और चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते देना। PDF आपको इसकी शाम तक 9 बजे टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। और लगातार चैनल के साथ बने रहिए। और कल संडे के दिन आपको वीकली मिल चुका था, क्योंकि संडे के दिन आपको वीकली का रिवीजन मिलता है। तो कल शाम मैंने राजस्थान GK का शाम 7:30 पर मैंने उपलब्ध करवा दिया और शाम 8 बजे मैंने कंप्यूटर GK की क्लास आपको उपलब्ध करवा दी। तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहिए। बहुत जल्द ही महिला एवं बाल अपराध से संबंधित भी क्लासें आपको जल्द से जल्द मिलने लग जाएगी। अभी 2-3 दिनों का थोड़ा टाइम कम है, इसलिए आपको क्लासें नहीं दे पा रहा हूँ। तो महिला एवं बाल अपराध से संबंधित हम कोशिश करेंगे आपको जल्द ही क्लासें मिलने लग जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।